एसजीएक्स निफ्टी जो है वो भी 20 अंकों से ज्यादा की तेजी शो कर रहा है, 24 अंक टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पर सुमन चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अचीवर्स इक्विटीज के। सुमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। बाजार पर आज की रणनीति कैसे बनाए और पहला स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में? रजत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मंडे को हमारा मार्केट एक फ्लैटिश नोट्स में बंद हुआ विद वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन आफ्टर इलेक्शन फॉर 16 लोकसभा स्टार्ट होने के बाद से। नेक्स्ट मेजर ट्रिगर अगर मार्केट में है तो Q4 रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट जो कॉर्पोरेट का आने वाला है नेक्स्ट एक महीने में। इंटरमीडिएट अगर आप ट्रेंड देखें तो निफ्टी में अपसाइड ही है, तो आज के लिए हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि निफ्टी को हम लोग बाई कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 6740 6775 और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6650। ठीक है सुमन जी, पहला स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होगा आज जहां पर आपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी? पहला स्टॉक हमारा बाई में रहेगा, ये कोल इंडिया है। कोल इंडिया अगर आप देखें जुलाई 2013 से साइडवेज मूव कर रहा है। मंडे को ये 200 डे डीएमए मूव के ऊपर में क्लोजिंग दिया, बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल है जो मार्केट 270 का एक स्ट्रांग लेवल से ब्रेकआउट किया है। करंटली आज के दिन में हमारा इसमें टारगेट रहेगा 291 विद स्टॉप लॉस ऑफ 281। चलिए कोल इंडिया पे दाव लगाएं, 291 का लक्ष्य है और 281 का एक स्टॉप लॉस। अच्छी खासी तेजी मार्च अप्रैल सीरीज में इस काउंटर ने दिखाई है और कोल इंडिया पे आपको नजर रख के चलनी है, अभी और चढ़ेगा, 291 तक पहुंच जाएगा। 281 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। दूसरा काउंटर आज के लिए जो आपके पोर्टफोलियो में होगा? दूसरा काउंटर रजत जी ये सेसा स्टेरलाइट है। ये आपका ये एक फॉलिंग ट्रेंड जो मल्टी मंथ का जो फॉलिंग ट्रेंड था उसको ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक एक अपने जो ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। फंडामेंटली अगर आप देखें कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एक राय आ सकती है जिससे कोर्ट जो गोवा में जो कोल माइनिंग है उसको फिर से उनको दे सकता है, चालू कर दे सकता है, जिससे सेसा स्टेरलाइट को फंडामेंटली बहुत ही अच्छा होगा रिजल्ट उनका। तो इसके लिए आज के लिए हमारा टारगेट है 199 विद स्टॉप लॉस ऑफ 193। चलिए 199 के लिए सेसा स्टेरलाइट पे दाव लगाएं, 193 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। सोमवार के सत्र में चढ़ा, अभी और चढ़ने की गुंजाइश है और सेसा स्टेरलाइट 199 तक जा सकता है। सुमन जी ऐसा मानते हैं? सुमन जी आज के लिए तीसरा स्टॉक, क्या आपका जो पोर्टफोलियो है वो बाइंग साइड पे ज्यादा होगा, मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करे? तीसरा स्टॉक कौन सा होगा? तीसरा स्टॉक रजत जी ये रिलायंस कम्युनिकेशन है। मंडे को भी ये अच्छे से ग्रो माने अपसाइड मूव दिखाया था। रिलायंस एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, बहुत ही अच्छा क्लोज दिया था मंडे विद शार्प वॉल्यूम। और आप अगर मंडे को आरकॉम ने जियो के साथ, रिलायंस जियो के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो इंट्रा सिटी उनके साथ अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है शेयर करेंगे, जिससे रिलायंस कम्युनिकेशन को अच्छा प्रॉफिट आने की आशंका है। इसके लिए आज के लिए इंट्राडे बाई रहेगा विद टारगेट ऑफ 145 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 131। ठीक है, टेलीकॉम काउंटर्स पे एक्टिविटी थी, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे काउंटर्स चढ़े सोमवार को। 141 के लक्ष्य के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन पे दाव खेलने की सलाह है। 131 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। आइडिया में जोरदार मोमेंटम था सुमन जी, क्या वो भी आकर्षक लग रहा है इन स्तरों पर? पूरे टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखें रजत जी एक बाइंग मूवमेंट अपसाइड में आया हुआ है। करंटली अगर देखें जो उनका जो मार्च में जो सब्सक्रिप्शन था आइडिया का बहुत ही अच्छा था, बीते फरवरी के तुलना में दूसरे टेलीकॉम कंपनी से भी उनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया था। तो एक्सपेक्टेशन है आइडिया में भी एक अप ट्रेंड ही नजर आएगा। चलिए ठीक है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर इस सेक्टर में आपकी पसंदीदा पिक है। 141 के लक्ष्य के लिए आरकॉम पे आपको दाव लगाना है। चौथा ट्रेड आज के लिए क्या बनता है सुमन जी? चौथा ट्रेड ये मेटल सेक्टर से ही, ये टाटा स्टील है। टाटा स्टील अब लास्ट 2 वीक में 10% जंप कर चुका है, अपने 1 मंथ हाई में क्लोज दिया है। ये अपने चैनल रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट किया है। अभी भी हम लोग टाटा स्टील बाई ही सजेशन कर रहे हैं। आज के लिए इंट्राडे बाई रहेगा विद टारगेट ऑफ 419 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 400। चलिए लगातार बढ़ रहा है टाटा स्टील, साफ तौर पर जो चार्ट्स हैं वो ट्रेंड अभी भी बना हुआ है और अभी भी बढ़ेगा, 419 तक पहुंच जाएगा। 400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। मेटल काउंटर्स पे टाटा स्टील पे और तेजी देखने को मिल सकती है। सुमन ऐसा मानते हैं? सुमन आज के लिए पांचवा और आखिरी ट्रेड आपकी ओर से क्या बनेगा? पांचवा और आखिरी ट्रेड होगा, ये हमारा सेल साइड में होगा भेल में बहुत ही ह्यूज बिल्टअप हुआ शॉर्ट पोजीशन में लिए, प्लस ये अपना ब्रोक डाउन किया है अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल में। लास्ट 6 दिनों से ये ट्रेंडिंग डाउन ही दिखा रहा है। इसका मीनिंग होगा कि जो भी लो हो रहा है उसके नीचे ये हर डे क्लोज कर रहा है। तो इसमें हम लोग का सेलिंग का कॉल है विद टारगेट ऑफ 169 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 181।
चलिए, बीएचईएल जिस रफ्तार से टूट रहा है और लोअर टॉप्स लोअर बॉटम की फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, अभी भी टूटेगा, 169 तक पहुंच जाएगा और 181 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ये कैपिटल गुड क्षेत्र में हुआ क्या, मुनाफा वसूली शुरू हो गई है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बीएचईएल जैसे काउंटर्स टूट रहे हैं, एलएनटी। अब क्या मानते हैं, इस सेक्टर से पोजीशंस जो है वो निकल के डिफेंसिव की तरफ जा रही है क्या? थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ जा रहे हैं, प्लस आप अगर देखें भेल में अगर देखें जो उनका एनुअल रिजल्ट भी आया जी। है, उसमें उनका नेट प्रॉफिट 51% डाउन हुआ है, प्लस उनका टर्नओवर 12% डाउन हुआ है। तो उनका ऑर्डर बुक भी आगे के पिछले साल के तुलना में वीक हुआ है। तो इसका एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं थोड़ा भेल में मुनाफा वसूली आ सकता है या एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ओवरऑल कैपिटल गुड्स ऐसे अच्छे हैं, पर फिलहाल लगता है इस साल जो भी एनुअल रिजल्ट आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। ये सीमेंट पैक में जिस तरीके की तेजी बनी है सोमवार के सत्र में, आज के लिए कैसे लग रहे हैं आपको काउंटर्स, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी अंबुजा? सीमेंट पैक आज भी स्ट्रांग है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर देखें अपने ऑल टाइम हाई में क्लोज दिया था। गुजरात अंबुजा भी स्ट्रांग दे रहा है। अगर आप देखें होलसीम और लफार्ज का जो उन्होंने मर्जर का डिक्लेयर किया, उससे एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है सीमेंट सेक्टर में। तो सीमेंट सेक्टर इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग एट करंट लेवल। चलिए ठीक है, पर आपके पांचों के पांचों ट्रेड्स देख लेते हैं जो आपने आज रिकमेंड किया है। और खरीदारी की सलाह सभी में दी, एक में बिकवाली की सलाह माफ कीजिएगा बीएचईएल में, बाकी सब में खरीदारी की सलाह है। कोल इंडिया 291 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 281 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। सेजा स्टरलाइट पे 199 तक के टारगेट्स बताए गए हैं, 193 का एक स्टॉप लॉस सुमन के हिसाब से। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन और चढ़ेगा, टेलीकॉम काउंटर्स पे अच्छी खासी एक्टिविटी देखने को मिली थी। आरकॉम आउट परफॉर्म करेगा बाजार को, 141 का लक्ष्य, 131 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। साथ ही साथ टाटा स्टील पे दाव लगाएं, 419 का लक्ष्य और 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़े। मेटल काउंटर्स पे तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टूट रहा है बीएचईएल, डेली चार्ट्स कमजोर पड़े हैं और टूटेगा, 169 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और 181 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बीएचईएल पे फॉलो करना है आपको। तो 5 ऐसे काउंटर्स जो आपके पोर्टफोलियो में अगर आज होंगे तो आपको जोरदार मुनाफा हो सकता है। सुमन जी की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर चर्चा करने के लिए और